हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील्स लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा और डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा स्टील्स लिमिटेड ने Q1 के अंदर अगर आप देखें तो 9,646 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। टोटल सेल्स में अगर हम देखें तो 53,371 करोड़ का डेटा निकल के आया था। और इस कंपनी के अंदर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 34.41% की होल्डिंग बनी हुई है, जिसका 1.55% जो है गिरवी भी रखा हुआ है। FIIs 21.94% के साथ बने हैं, जबकि DIIs देखें तो इन 19.38% के साथ बने हैं, जबकि पब्लिक के पास 24.27% की शेयर होल्डिंग है। टाटा स्टील्स लिमिटेड का 52 वीक हाई है दोस्तों 1534 का। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1534 रुपीज़ का, राइट। जबकि इसका लो देखें तो 342.75 का है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1455.10 के आसपास बंद हुआ 0.19% की तेज़ी के साथ। टोटल वॉल्यूम कल के दिन ट्रेड किया गया NSE पे 44,17,464 और दोस्तों अगर आप देखें तो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, वीकली बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और मंथली बेसिस पे भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बुलिश है। टाटा स्टील्स लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर है। खबर क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, टाटा स्टील्स लिमिटेड ने 5 TPD यानी 5 टन पर डे कार्बन कैप्चर प्लांट जो है जमशेदपुर इन्होंने लगाया है। यानी कार्बन को कैप्चर करने के लिए एक एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जिसको एडॉप्ट किया है और ये लगभग इससे 5 टन पर डे 5 TPD जिसको बोलते हैं शॉर्ट में कार्बन को कैप्चर कर पाएंगे जमशेदपुर प्लांट के पास। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये देश का सबसे बड़ा और पहली कंपनी है जो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उससे एक्सट्रैक्ट करेगी और वहाँ से उसको फिर से CO2 को जो कैप्चर हो चुकी होगी उसको सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो करते हुए उसको रीयूज़ किया जाएगा। जी हाँ, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो पोल्यूशन निकल रहा है हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ ऐसा करें कि वो फिर से रीयूजेबल हो जाए और उसको हम सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी बोलते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि एक प्रोडक्ट अगर यहाँ से बन रहा है उसको किसी में यूज़ किया जा रहा है, यूज़ किए जाने के बाद उसका जो रेसिड्यू अमाउंट या जो अनवांटेड मटेरियल निकल रहा है उसको हम कुछ ऐसा बनाएं कि वो कुछ किसी तरीके से वो फिर से यूज़बल हो जाए, उसको किसी दूसरी चीज़ में यूज़ किया जाए, उससे कुछ जो प्रोडक्ट बन रहा है जो उसका अनवांटेड मटेरियल है उसको कुछ ऐसा बनाओ कि वो किसी तीसरे में यूज़ हो जाए। इस तरीके से ओवरऑल वो सब्सटेंस जो है एक सर्कुलर इकोनॉमी में फॉलो करे, यानी नेचर में वो किसी भी तरीके से अनवांटेड ना रहे, नेचर में किसी भी तरीके से वो इग्नोरेबल ना रहे, उसको यूज़बल बना के रखो। तो इस सर्कुलर इकोनॉमी है तो यहाँ पे कार्बन को सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को फॉलो करते हुए टाटा स्टील ने इस पूरे कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी को फॉलो किया है और कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन फैसिलिटी जो कि एमीन बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई होती है और ये कार्बन को कैप्चर करने के बाद रीयूज़ करने के लिए ऑन साइट पे भेज देता है, जहाँ पे CO2 को फिर से जो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू के साथ गैस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस के लिए एक ग्लोबल लीडर है जो लो कॉस्ट CO2 कैप्चर टेक्नोलॉजी बनाता है जिसका नाम है कार्बन क्लीन। इसके साथ यहाँ पे जो है सपोर्ट मिला है कार्बन क्लीन का इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने में, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ऑपरेट करने में, जिसकी मदद से टाटा स्टील 5 टन पर डे कार्बन को कैप्चर कर पाएगा जमशेदपुर वर्क्स के पास।
तो इससे हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि टाटा स्टील्स लिमिटेड जो है अपने इस CO2 के एमिशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, और इसको लेकर के ये एटमॉस्फेयर में किसी भी तरीके के पोल्यूशन या जो भी अनवांटेड पार्टिकुलर्स हैं उसको नहीं चाहता है कि इसके प्लांट्स के थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं तो उसको कैप्चर करके कुछ ऐसा करो कि वो रीयूजेबल हो जाए। तो दोस्तों यही थी एक वो खबर जो आपको मेरे को बताना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो छोटी सी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।